Hello everyone, welcome back to your YouTube channel J&J Study Mantra. This is Sanjeev Kaushal welcoming you on your channel. आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 के बिहाइव से चैप्टर 1 के पोएम द रोड नॉट टेकन. It is a very famous poem written by a famous writer named Robert Frost, who is an American. According to the introduction, this well known poem is about making choices and the choice that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये एक प्रसिद्ध कविता है जो डिसीज़न के चॉइस के लिए बनाया गया. एक अमेरिकन जो फेमस राइटर हैं, पोइट हैं, उनके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो बड़े साधारण लेकिन बहुत ही इंसाइटफुल लिखते हैं कॉमन चीज़ों के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस की तरह लिखते हैं. इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बतलाना चाहूँगा कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे समय आते हैं, पल आते हैं जब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, किस तरह के रास्ते पे हमें चलना चाहिए. आइए जानते हैं इस पोएम के माध्यम से कि कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा होता है और पोएट इसमें क्या कह रहे हैं. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इस फर्स्ट स्टेंजा के माध्यम से पोइट कहना चाहते हैं कि दो रास्ते एक जंगल से होकर गुजर रही है और इन्होंने दोनों रास्तों को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता. इन्हें क्या, कोई भी एक साथ दो रास्ते पर नहीं जा सकता. और कहते हैं कि मैं वहाँ काफ़ी देर रुक करके उस दोराहे पर खड़ा होकर के सोचा और फिर जहाँ तक मैं देख सकता था दोनों रास्तों को देखा, कैसे ये जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं. फिर सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same. अब सेकेंड स्टेंजा के माध्यम से पोइट कहना चाहते हैं कि मैंने पहले रास्ते को चुना, उसे स्किप कर दिया. फर्स्ट रास्ते को मैंने ना चुन करके दूसरे रास्ते को चुना. क्यों? क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड था, कम चला गया रास्ता था. और कहते हैं, उसी में कहते हैं कि वो passing there had warned them really about the same. और जो देखने से लग रहा था दोनों सेम है, बट ऐसा था नहीं. एक रास्ता कम चला गया था और दूसरा ज़्यादा चला गया था. तीसरे स्टेंजा में कहता है, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब इस स्टेंजा के माध्यम से कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा होकर देखा उस मॉर्निंग कि दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे और पत्तों के चलने के ऊपर, जब हम कभी भी
किसी भी कच्ची सड़क से जाते हैं तो उस पे घास होती है, छोटे छोटे श्रब्स होते हैं जो चलने से ब्लैकिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ट्रोडन ब्लैक का मतलब उसी से है। और कहता है कि मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को ही चुन लिया। कि कैसे कोई एक रास्ता जीवन में दूसरे रास्ते तक ले जाता है। और फिर इन्हें मन में संदेह भी है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद ही कभी अब वापस इस रास्ते से आ सकूंगा। और फिर जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ जाता है किसी डिसीजन को लेकर के, फिर वापस नहीं आ सकता अपने जीवन में, उसे फिर से जी नहीं सकता। सपोज़ कि अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया हो तो वो फिर वापस छोटा बच्चा नहीं बन सकता। लाइक दैट, इफ़ वी हैव डिसाइडेड अ रोड टू वॉक ऑन, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड ऑन दैट वे। अब लास्ट स्टेंजा के हिसाब से क्या कहता है वो देखे जरा। लास्ट स्टेंजा, I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। कहता है कि मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, साई लेते हुए, आहें भरते हुए बताऊंगा। जब बहुत दिन बीत जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि मैंने पहले रास्ते को क्यों चुना था, उस लेस ट्रेवल्ड रास्ते को मैंने क्यों चुना था, क्योंकि वही मेरे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है, वो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। तो ये तो रहा इस पोएम का लाइन बाय लाइन समरी। अब हम लोग जानते हैं कि इस पोएम में कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। इस पोएम का राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टेंजा का है ए बी ए ए बी, सेकेंड स्टेंजा का है सी डी सी सी डी, एंड थर्ड स्टेंजा का है ई एफ ई एफ ई ई एफ, एंड देन फोर्थ स्टेंजा, इट मीन्स लास्ट स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है जी एच जी जी एच। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस के। तो इसमें सिंबॉलिज्म है, एलिटरेशन है, रिपीटिशन है एंड एनाफोरा है। अब लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं वो आप जानें कि ये यहाँ पे एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन एंड ये एनाफोरा है। जब कोई सेम वर्ड लाइन बाय लाइन रिपीट करता है तो वो एनाफोरा होता है। यहाँ पे जो रोड्स हैं वो सिंबलाइज करता है हमारे चॉइसेस को। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे तो देख लें ज़रा, वो आगे जो आपका एलिटरेशन है, एलिटरेशन मीन्स कि किसी भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। जैसे यहाँ देखें सेकंड स्टेंजा के तीसरे लाइन में डब्लू डब्लू, वीयर वांटेड वीयर, ये एलिटरेशन है। एंड रिपीटिशन व्हेन सेम साउंड रिपीटेड, same word repeated again and again, that is repetition. Thank you for watching your channel. Thanks once again.